तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं ना सोशल पढ़ाने वाला हूँ और ना ही मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट, चकाचक सब्जेक्ट, नया चैप्टर लाया हूँ। थर्ड चैप्टर, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। तो अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया आपने थर्ड चैप्टर ही चूज़ क्यों करा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देते। अरे देखो, थर्ड चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू हेल्दी बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लस मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव दिस चैप्टर इन योर बुक, इसलिए मैंने यही चैप्टर चूज़ करा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी। सो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, व्हाई डू वी ईट फूड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम when we play, walk, study, eat or even when we are sleeping. Our body keeps working। यानी भाई हमारी जो बॉडी है वो हर टाइम काम करते रहती है। जब हम खेलते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं और जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी काम करती है। सो इसका मतलब है आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम। समझ रहे हो? द हार्ट is pumping blood, the lungs is expanding and contracting to breathe air, the eyes are blinking, the food is being digested, the muscles are moving and much more। यानी हमारा हार्ट भी पंपिंग, यानी एक ही साथ सब कुछ एक साथ हो रहा है अभी राइट नाउ आपके बॉडी में। द हार्ट इज पंपिंग ब्लड, द लंग्स इज एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग टू ब्रीथ एयर, द आईज आर ब्लिंकिंग, द फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, द मसल्स आर मूविंग एंड मच मोर। तो फॉर ऑल दिस आवर बॉडी नीड्स एनर्जी। अब इन सारे कार्यक्रम यानी सारे चीज़ों यानी ऑल द थिंग्स टू डू ऑल दिस थिंग्स आवर बॉडी need energy। यानी the main thing we need is energy। this energy is provided by the food we eat। all living beings need food for the following purposes। यानी एनर्जी हमें तभी मिलती है जब हम लोग फूड खाते हैं यानी खाना खाते हैं। अब सारे लिविंग बींग्स को फूड चाहिए होता है इन पर्पज़ों के लिए। देखते हैं क्या पर्पसेस है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले, लर्न, टॉक एंड एट्सेट्रा। तो अब हमें फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फूड एनर्जी देता है। अब वो एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए टू वर्क, प्ले, लर्न, टॉक एंड एट्सेट्रा। अभी आप सुन रहे हो उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ उसके लिए चाहिए। आप अभी लर्न कर रहे हो, आपका ब्रेन अच्छा डेवलप हो रहा है, उसके लिए चाहिए टू वर्क, टू प्ले। फूड गिव्स आवर बॉडी टू ग्रो, फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। फूड जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में। सिंपल सी बात है। फूड हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेस। फूड के अंदर ऐसी सारी बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं जिससे जो भी अंदर बीमारियाँ होती है, डिसीजेस होती है, दे आर गेट किल्ड बाय द फूड। फूड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। यानी अगर आप फूड नहीं खाओगे तो आप फिट नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे, आपकी बोन्स दिखने लग जाएगी। पर आप फूड खाते हो तो आप फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद एंड समझ में आया होगा। तो अब आता है एवोल्यूशन ऑफ कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। यानी हमारे जब हम एवोल्यूशन ऑफ कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम यानी ओल्ड डेज, बहुत जो पुराने दिन थे उसका फूड एंड आज के फूड में हम लोग कैसे बनाते हैं, अब हम वो देखते हैं। किचन appliances, modern appliances like gas stove, mixers and microwaves have made cooking faster and more convenient compared to older methods like using a chulha यानी ट्रेडिशनल स्टोव
और ग्राइंडिंग स्पाइसेस यूजिंग सिलबट्टा यानी स्टोन ग्राइंडर। तो आज के समय पे तो भाई मॉडर्न चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि गैस स्टोव आपने देखा ही होगा, मम्मी कुछ भी करती है वो गैस स्टोव वो सब करती रहती है। मिक्सर्स, माइक्रोवेव यानी कोई चीज़ गर्म करने के लिए मिक्सर्स, कुछ जूस वगैरह कुछ मिक्स करने के लिए, हैव मेड कुकिंग फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। यानी इससे भाई कुकिंग फास्टर तो होती है एंड अच्छी भी होती है। पर older methods like using a चूल्हा आपने सुना होगा। आप किसी मान लो आई डोंट नो, लाइक इफ़ यू एवर वेंट टू अ रेस्टोरेंट देयर वुड बी लाइक चूल्हा की रोटी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो चूल्हा मतलब एक पुराने ज़माने का गैस स्टोव, यू कैन अज्यूम इट इज़ अ पुराने ज़माने का गैस स्टोव। एंड और ग्राइंडिंग स्पाइसेस यूजिंग अ सिलबट्टा, स्टोन ग्राइंडर। सिलबट्टा इज़ नथिंग बट एक पत्थर ले लो, सो पत्थर के ऊपर स्पाइसेस, टेक स्टोन, पुट सम स्पाइसेस एंड टेक वन मोर स्टोन एंड यू जस्ट हैव टू रब इट. If you rub it, the spices will be spicy and the taste will be more organic, you'll feel it. So that's what called is a silbatta. ओके तो अब हमारा किचन अप्लायंसेस तो हो चुका है। अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। टुडे we have access to a variety of global ingredients allowing us to cook dishes with items that were once rare or unavailable in India। यानी आज तो हमारे पास variety of global ingredients, बहुत सारे अलग अलग ingredients हैं, allowing us to cook dishes with items that were once rare or unavailable in India। यानी आपका जैसे फॉर एग्जांपल गरम मसाला आप सब लोग जानते होंगे, आई एम डैम श्योर। सो गरम मसाला अभी तो सबके घर पे होता है। गरम मसाला स्पाइस ये सबके घर पे होता है, पर पुराने टाइम पे शायद वो वंस रेयर होता था, यानी सिर्फ अमीर लोगों ही उसे लाइक बाय कर सकते थे या फिर अवेलेबल ही नहीं होता था। यानी लोग बिना स्पाइसेस के खाना खाते थे, विदाउट एनी मिर्च एंड मसाला। आपको अच्छा नहीं लगता ना? वैसे ही पुराने ज़माने पे हो सकता है ऐसा होता हो, एंड ऐसा है इन इंडिया। तो पुराने ज़माने के टाइम पे मे बी जो भी स्पाइसेस होते हैं वो या तो रेयर थे, यानी बहुत कम लोगों के पास थे, या फिर अनअवेलेबल थे। हेल्थ, अब हम लोगों का इंग्रेडिएंट्स भी हो चुका है, इसको भी हम लोग टिक कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे हेल्थ फोकस पे। हेल्थ फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वाला मतलब दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देयर इज़ अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन हेल्दी ईटिंग which involves using less oil and sugar and incorporating more vegetables and whole grain into our diets। यानी हेल्थ फोकस, हमें हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। देयर इज़ अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन हेल्दी ईटिंग, यानी भाई हेल्दी ईटिंग पे बहुत बड़ा एक ग्रुप बना हुआ है, लाइक सारे लोग हेल्दी ईटिंग को ही सपोर्ट करते हैं। और हेल्दी ईटिंग में क्या क्या होता है, व्हाट इन्वॉल्व्स इन हेल्दी ईटिंग इज़ यूजिंग लेस ऑयल एंड शुगर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल जब आपके स्टमक में जाता है, वो एक ऑयल क्या होता है, फैट्स होते हैं, एंड फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फिर जो आपने मोटे लोग देखे हैं ना, आप वैसे हो जाओगे। एंड शुगर आपको पता ही है, हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज शुगर इज़ नथिंग बट ऑल्सो फैट्स, एंड इससे आपको डिजीज़ भी हो सकती है, दोनों से ही डिजीज़ हो सकती है, तो हमें ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एंड इनकॉर्पोरेटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स इनटू आवर डाइट। तो इसके बजाय हम लोगों को वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो अब हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सस्टेनेबिलिटी। ओके, पीपल are increasingly interested in locally sourced organic ingredients and reducing food waste to be more environmentally friendly। यानी आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं लोकली सोर्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एंड रेड्यूसिंग फूड वेस्ट टू बी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी अब हम आज के जो लोग हैं, हम लोग जो है अब वो बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं रेड्यूसिंग फूड वेस्ट, यानी अब हम लोग फूड वेस्ट ना के बराबर करते हैं, और अब हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो चुके हैं। साथ ही साथ अब हम लोग इंटरेस्टेड हो चुके हैं ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स इंस्टेड ऑफ
सम मतलब जो रेडी टू मेक फूड्स आता है, अब इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स आज के पीपल हम लोग ले चुके हैं, एंड नाउ वी आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट यानी सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ फोकस ये दो हो चुके हैं। अब लास्ट 3 तो नहीं, नॉट लाइक लास्ट तो नहीं और लीस्ट भी नहीं है, ये और भी है इसके बाद में। कन्वीनियंस फूड to eat and instant food have become popular, making meal preparation quicker and easy। रेडी टू ईट वाले हेल्दी नहीं होते पर वो पॉपुलर हो चुके हैं और मील प्रिपरेशन के लिए क्विकर और इजी हो चुके हैं। तो इसके बाद और तो है, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और आप लोग भी बहुत बोर हो चुके हो। तो इस वीडियो का बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के लिए बस इतना, टाटा, गुड बाय, गया, बाय बाय।